कि पहली बार देखा है कि कांग्रेस के टिकट पर सपा का प्रत्याशी, ऐसे ही कुछ चर्चा कानपुर लोकसभा को लेकर चल रही है, जहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं आलोक मिश्रा और सामने से बीजेपी की तरफ से आ गए हैं रमेश अवस्थी। तो चुनाव को लेकर वहां बड़ी चर्चा जो लोकल लेवल पर चल रही है कि क्या आलोक मिश्रा की जगह अमिताभ वाजपेयी, जो कि 2 बार से लगातार विधायक हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि अमिताभ वाजपेयी अगर लड़ते रमेश अवस्थी के खिलाफ तो चुनाव मजबूती से लड़ पाते या भयंकर टक्कर दे पाते, या कह सकते हैं कि जीत भी सकते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी चर्चा शुरू हो गई है कि जो प्रयोग हुआ है प्रयागराज में, क्या वो कानपुर में भी हो सकता है? टिकट तो बदले ही जा रहे हैं। देखिए, कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन बीज पड़ गया है। बीज पड़ गया मतलब चर्चा खुसर खुसर शुरू हो गई। आपको एक बात बताते हैं साहब, कुछ देर पहले मैं कांग्रेस ऑफिस था, ये जो उज्जवल रमन सिंह की ज्वाइनिंग हो रही थी, तो उस सिलसिले में उससे पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर था। और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, संयोग नहीं है कि दोनों जगह हमने एक ही तरह की चर्चा सुनी। वो चर्चा क्या थी आपको बताते हैं कि भाई वहां से बीजेपी के रमेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश अवस्थी का आपने एक वो वीडियो अपने वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें वो ट्रेन से जब आया है तो उनकी जगह बीजेपी के दूसरे नेता को माला बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद हैं। बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद है। तो लोग ये मानकर चल रहे हैं और बीजेपी के कुछ नेता अंदर खाने उनको बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं। तो घर के अंदर के जो झगड़े हैं उसको कौन इनकैश कर सकता है, उसका फायदा कौन उठा सकता है। तो उसमें बातचीत हो रही थी कि आलोक मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है और कानपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। श्री प्रकाश जायसवाल आखिरी तक चुनाव लड़ते रहे, अच्छा वोट भी करते रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे। और जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 3 सीटें जीती, उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस अच्छा करती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, उससे ये हुआ कि भाई अमिताभ वाजपेयी मतलब इरफान सोलंकी तो अंदर चले गए, वहां ब्राह्मण को एक टिकट दिया गया है। तो अमिताभ वाजपेयी जितना अच्छा लड़ सकते हैं, आलोक मिश्रा से जैसी अपेक्षा थी वैसे ग्राउंड से रिपोर्ट नहीं आ रही। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि वो अपने ही नेता जिनको आलोक मिश्रा है उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। एक कांग्रेस के मुझे फॉर्मर एमपी मिल गए पार्टी ऑफिस में, उन्होंने कहा भैया आलोक मिश्रा जी को सलमान खुर्शीद साहब ने टिकट दिलवा दिया है, अमिताभ वाजपेयी लेकिन अच्छा लड़ाका आदमी है, ये मौका सही था। जीत हार तो अलग होती है, लेकिन टिकट मिलना चाहिए था अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ वाजपेयी टिकट के दावेदार थे भी, मांग भी रहे थे टिकट जी, और एक हद तक बात हो भी चुकी थी कि भाई अमिताभ वाजपेयी को कांग्रेस में शामिल करा के और उनको टिकट दे दिया जाए, जैसा उज्जवल रमन सिंह के साथ हुआ था। फिर वह विधानसभा की सीट खाली हो जाएगी और ये वो भाई, चूंकि ये माना जाता है कि शहरी इलाकों में कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने से परहेज करते हैं, लेकिन उनको कांग्रेस से परहेज नहीं है। ये नैरेटिव है, ये परसेप्शन है समाजवादी पार्टी को ले। उस लिहाज से कांग्रेस का ही चुनाव लड़े, अमिताभ वाजपेयी को लड़ने की बात है। अब ये कांग्रेस के अंदर से भी बात आ रही है, अभी तो नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन आलोक मिश्रा की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। जो 17 सीटें हैं ना लोकसभा की, उनमें से 13 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ 4 सीट बाकी है, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज और मथुरा। कानपुर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चर्चा का दौर शुरू हो गया है। अब अगर ये फीडबैक ऊपर तक जाता है और अगर जैसे आलोक मिश्रा के भी तो पैरवीकारक होंगे, जैसे आज चर्चा कर रहे थे सलमान खुर्शीद साहब के नाम का जिक्र आया, तो दिल्ली में उनकी भी बचाने वाले होंगे, कुछ लोग उनके काटने वाले होंगे। अभी बचाने काटने में कौन किस पर भारी पड़ता है उससे ये तय हो जाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों में मैंने चर्चा जरूर सुनी है कि अमिताभ बेहतर लड़ सकते थे। अब राम जाने की क्या तय करती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच का फैसला होना है। बिल्कुल, हालांकि अमिताभ वाजपेयी साथ नजर आ रहे हैं आलोक मिश्रा के। बाकी देखने वाला होगा कि अभी साथ दिख रहे हैं, कल को क्या आलोक मिश्रा को अमिताभ वाजपेयी के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल देखने वाला होगा, जो भी होगा तस्वीर साफ होगी, हम आपको बताएंगे।